हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार और रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने पसंदीदा ड्रिंक में बर्फ डालते हैं तो वह क्यों तैरता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपके मन में कभी न कभी आया होगा। तो चलिए, आज हम इस रहस्य को सुलझाते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ आपके ड्रिंक में क्यों तैरता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ विज्ञान के सिद्धांतों को समझना होगा। जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो वह तैरने लगता है। यह जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और भी ज्यादा मजेदार है। ये जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में यह जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जब पानी जमता है और बर्फ बनता है तो उसमें कुछ अद्भुत बदलाव होते हैं। बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है और यही कारण है कि वह पानी में तैरता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे बर्फ में कोई सीक्रेट सुपर पावर है जो इसे पानी से हल्का बनाता है। लेकिन यह कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान का कमाल है। जब पानी ठंडा होता है और बर्फ बनता है तो उसके अणु एक विशेष तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में बर्फ का घनत्व कम हो जाता है और वह पानी में तैरने लगता है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब साइंस की वजह से होता है। जब पानी ठंडा होता है और बर्फ बनता है तो उसके अणु एक क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस संरचना में अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। यही कारण है कि बर्फ पानी में तैरता है। सोचो, आप एक बाल्टी पानी में पत्थर डालते हो। पत्थर का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, इसलिए वह सीधा नीचे चला जाता है। ये एक साधारण सा उदाहरण है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि घनत्व का तैरने और डूबने पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो सीधा नीचे चला जाता है ना? पत्थर का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, इसलिए वह डूब जाता है। लेकिन बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वह तैरता है। यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विज्ञान का सिद्धांत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर पानी से ज्यादा डेंस होता है। घनत्व का मतलब है कि किसी वस्तु में कितनी मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है। पत्थर में पदार्थ की मात्रा पानी से ज्यादा होती है, इसलिए वह डूब जाता है। लेकिन बर्फ में पदार्थ की मात्रा पानी से कम होती है, इसलिए वह तैरता है। लेकिन बर्फ, भले ही वो पानी से बना है, डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसके अणु एक विशेष तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। यही कारण है कि बर्फ पानी में तैरता है। चलो इस तैरते हुए रहस्य के पीछे के कमाल के साइंस को समझते हैं। यह विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने ड्रिंक में बर्फ डालें तो इस विज्ञान के बारे में जरूर सोचें और अपने दोस्तों को भी बताएं। क्या आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आज हमने जाना कि कैसे बर्फ पानी में तैरता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ये एक बहुत ही मजेदार और रोचक विषय है और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए इस विज्ञान के सफर को और आगे बढ़ाते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। बर्फ के तैरने के रहस्य को सुलझाने से पहले हमें डेंसिटी नाम की चीज को समझना होगा। डेंसिटी या घनत्व एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह बताती है कि किसी वस्तु में कितनी मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है। यह एक फैंसी शब्द है जो बताता है कि कोई चीज कितनी टाइटली पैक्ड है। डेंसिटी बस एक फैंसी शब्द है जो बताता है कि कोई चीज कितनी टाइटली पैक्ड है। जब हम किसी वस्तु की डेंसिटी की बात करते हैं तो हम यह जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस वस्तु में कितनी मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है और वह कितनी जगह घेरता है। एक बॉक्स पंखों से भरा हुआ इमेजिन करो और दूसरा बॉक्स सिक्कों से भरा हुआ। पंख बहुत हल्के होते हैं और उनमें बहुत सारी हवा होती है, जबकि सिक्के ठोस धातु के होते हैं और उनमें हवा की मात्रा बहुत कम होती है। कौन सा ज्यादा भारी है? आपने सही सोचा, सिक्कों वाला बॉक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि सिक्के पंखों से ज्यादा पास पास पैक्ड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिक्के पंखों से ज्यादा पास पास पैक्ड हैं। जब वस्तुएं पास पास पैक्ड होती हैं तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सिक्कों की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब है कि किसी वस्तु में कितनी मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है और वह कितनी जगह घेरता है। इसी तरह पानी और बर्फ की डेंसिटी अलग अलग होती है और यही हमारे तैरते हुए रहस्य की है। पानी की डेंसिटी बर्फ से ज्यादा होती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है।
जब पानी जमता है तो उसके अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है। यही कारण है कि बर्फ पानी में तैरती है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमें सिखाती है कि कैसे घनत्व और पदार्थ की संरचना हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करती है। हमारे आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि पानी भी, छोटी छोटी चीजों से बनी होती है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन्हें ऐसे छोटे छोटे डांसर्स की तरह इमेजिन करो जो कॉन्स्टेंटली मूव और ग्रूव कर रहे हैं। पानी में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं, हाथ पकड़कर नाच रहे होते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे एक कमरे में बच्चे पार्टी में इधर उधर भाग रहे हों और एक दूसरे से टकरा रहे हों। ये क्लोजनेस पानी को डेंसर बनाती है। अब जब पानी ठंडा होकर बर्फ बन जाता है तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। याद है वो डांसिंग मॉलिक्यूल्स? जब पानी फ्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स डांस करना स्लो कर देते हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता या स्नोफ्लेक। इस अरेंजमेंट से मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बन जाता है। सेक्शन 5, ज्यादा जगह, कम वजन। तो भले ही बर्फ जमा हुआ पानी ही है, बर्फ के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स से ज्यादा स्प्रेड आउट होते हैं, उनके यूनिक अरेंजमेंट की वजह से। इसका मतलब है कि बर्फ में पानी के मुकाबले सेम स्पेस में कम मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं। और क्या होता है जब कोई चीज लेस टाइटली पैक्ड होती है? आपने सही सोचा, वो लेस डेंस हो जाती है। सेक्शन 6, तैरता हुआ बर्फ, एक कूल ट्रिक। अब याद है डेंसिटी वाला गेम? बर्फ पानी से लेस डेंस होता है, जैसे पंखों वाला बॉक्स सिक्कों वाले बॉक्स से लेस डेंस होता है। और उन चीजों का क्या होता है जो पानी से लेस डेंस होती हैं? वो तैरती हैं। इसलिए बर्फ आपके ड्रिंक में नीचे डूबने की बजाय ऊपर तैरता है। ये सब डेंसिटी का कमाल है। सेक्शन 7, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम बर्फ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ठंडक और सर्दियों की छवि आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तैरता हुआ बर्फ क्यों महत्वपूर्ण है? तैरता हुआ बर्फ बस एक कूल ट्रिक नहीं है, ये एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पानी में जीवन के लिए जरूरी है। जब बर्फ पानी की सतह पर तैरता है तो यह नीचे के पानी को जमने से रोकता है। जब सर्दियों में झीलें और तालाब जम जाते हैं तो तैरता हुआ बर्फ एक गर्म ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो नीचे के पानी को इंसुलेट करता है। यह बर्फ की परत पानी के नीचे के तापमान को स्थिर रखती है, जिससे वहां रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, जो नीचे के पानी को इंसुलेट करता है। ये इंसुलेशन प्रक्रिया मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए जीवनदायिनी है। बर्फ का ये ब्लैंकेट मछलियों और दूसरे पानी के जानवरों को प्रोटेक्ट करता है, जिससे वो बाहर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मछलियों के लिए बल्कि पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वो बाहर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। यह बर्फ की परत एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो हमारे ग्रह के जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए अगली बार जब आप बर्फ देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ ठंडक का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन का रक्षक भी है। सेक्शन 8, फन फैक्ट टाइम। क्या आप जानते हैं कि अगर बर्फ नहीं तैरता तो धरती बहुत अलग होती? अगर बर्फ डूब जाता तो झीलें और समुद्र नीचे से ऊपर तक जम जाते, जिससे कई पानी के जीव सरवाइव नहीं कर पाते। ब्रर, ये सोचकर ही ठंड लग रही है। सेक्शन 9, एक्सप्लोर करते रहो। हमारे आसपास की दुनिया अमेजिंग साइंस मिस्ट्रीज से भरी है, जिनका सॉल्यूशन ढूंढा जाना बाकी है। तो अगली बार जब आप अपने ड्रिंक में बर्फ तैरता हुआ देखें तो उन छोटे छोटे डांसिंग मॉलिक्यूल्स और डेंसिटी के कूल साइंस को याद करें। सवाल पूछते रहो और एक्सप्लोर करना कभी मत बंद करो।